जय माता की। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पर। मैं विकास त्रिपाठी आपका दोस्त आपके सामने लेके आया हूँ दिशा एंड दूरी परीक्षण की पार्ट 3। इस सीरीज में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसके बेसिक क्लियर बताऊंगा और इसके साथ से जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 अवश्य देखें। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक बताए हैं जो आपके इस सीरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोल रहा है कि एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात, देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं हमेशा कहता हूं जब भी आपके सामने सीट्स आए तो आप उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए, ताकि जब वो क्वेश्चन को दोबारा से आप रिपीट करें तो आपको पता चले मुझे इन्हीं पॉइंट्स के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सूर्योदय के पश्चात रणवीर एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर, छाया कहां पड़ रही थी? ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। वह किस दिशा में मुख करके चल रहा है? देखिए इस क्वेश्चन के केवल ये तीन ही पॉइंट्स हैं। इन्हीं तीन पॉइंट्स के द्वारा हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तो खंबा। देखिए कहां का ये खंबा था, तो एक अगर हम खंबा ऐसा लिए बना, ये देखिए एक ये खंबा बन गया हमारा। अब ये कह रहा है इस खंबे की जो परछाई वो कहां पड़ रही है? रणवीर के दाईं ओर पड़ रही है। तो हमें तो ये नहीं पता रणवीर किस साइड खड़ा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय के पश्चात यानी और प्रातःकाल सुबह, जब सुबह सूर्योदय के पश्चात जब परछाई पड़ती तो किस साइड में पड़ती है? हमेशा किस साइड में पड़ती है? मतलब पश्चिम साइड में, वेस्ट में हमेशा पड़ती है। तो अगर ये हम खंबा यहाँ पर माने तो इसका वेस्ट कहां पे होगा? शायद ये साइड हो जाएगा, यानी इसकी परछाई कहां पड़ जाएगी? यहाँ पर। तो दिशाएं यही तो होती हैं। अगर हम ये दिशाएं मानते हुए चलें, ये देखिए ऐसे करके अगर हम मान लेते हैं दिशा, तो हमारी क्या बढ़ जाएगी? ये हमारी उत्तर हो जाएगी, ये हमारी पूर्व हो जाएगी, ये हमारी पश्चिम जाएगी वो, और ये वाली साइड हमारी दक्षिण हो जाएगी। ठीक, ये चार साइड है। हम खंबे को अगर यहाँ माने तो उसकी परछाई यहाँ पर पड़ेगी पश्चिम दिशा में। ये हमें पता है क्योंकि सूर्योदय के पश्चात प्रातः काल में परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में पड़ती है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि रणवीर क्या है? खंबे के सामने मुख करके चल रहा है और परछाई उसके दाहिनी ओर। देखिए अब मुख तो इसका, अगर वो इस साइड से आए तब भी खंबे के सामने मुख पड़ेगा, इस साइड से आए तब भी खंबे के सामने मुख पड़ेगा, इस साइड से अगर ये रणवीर आए तब भी खंबे के सामने मुख पड़ेगा, और इस साइड से आए तब भी खंबे के सामने मुख पड़ेगा। लेकिन अब चारों साइड से तो आ नहीं सकता है, आना तो एक ही साइड से। उसके बाद पॉइंट एक दिया रखा है कि परछाई जो क्या है? रणवीर के दाईं ओर पड़ रही। पॉइंट है दाईं ओर तभी पड़ेगी जब रणवीर उत्तर के साइड से दक्षिण की तरफ आए खंबे के मुख करके। अगर उत्तर की तरफ से यानी अगर ऐसा चल रहा है तो उसके परछाई दाईं तरफ यानी सीधा हाथ कहां पड़ेगा? पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो रणवीर कहां से आ रहा है? उत्तर की साइड से आ रहा है, तब जाए खंबे के मुख की तरफ पड़ेगा। अब देख किस दिशा में मुख करके चल रहा है? उत्तर से आ रहा है। किस दिशा में मुख है इसका? इसका मुख है दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? वो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। ठीक, आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही आते हैं, बस छोटी सी ट्रिक्स होती है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को लगाना है। अब क्वेश्चन नोट कर लिया, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि 10 मीटर चलकर शंकर ने, देखिए 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमा, फिर 6 मीटर की दूरी तय की। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है। शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की? इसमें देखिए शुरुआत दिशा आपको नहीं दी गई है, लेकिन ये कह दिया गया कि लास्ट में आखिरी जो चलकर जिस दिशा में पहुंचा वो दक्षिण दिशा की है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ता है? हम किसी भी दिशा से अपना पॉइंट मानकर चल सकते हैं। अगर हम उसी दिशा में पहुंच जाते हैं, जैसे इसने कहा दक्षिण दिशा, हमने किसी दिशा से मानते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर से, और लेकिन लास्ट में इतनी सारी दूरी चलकर हम उसी दिशा में पहुंच जाते हैं जिस दिशा की ये बात कर रहा है, जिसे इसने कहा लास्ट में दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगर हम लास्ट में दक्षिण में पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिक, तो यानी जो हमने अपना एजम्पशन माना था, जो हम मान के चले थे जिस दिशा से ये बंदा चल रहा है वही दिशा हमारी सही हो जाएगी। बट
किसी केस अगर हम होती कोई और दिशा है, मान कोई और दिशा लेते हैं और आंसर भी हमारे में कोई और दिशा आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, उस मैं आपको दोनों टाइप से ये क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे क्या है, 10 मीटर हम मान लेते हैं कहीं से भी। ये देखिए हमने मान लिया यहाँ पे बंदा है ए, इसने चलना स्टार्ट करता है, ये 10 मीटर चलता है, ये देखिए 10 मीटर चल लिया, उसके बाद बाएं घूमता। देखिए जब कोई बंदा ऐसे जा रहा है, मैं जब ऐसे जाऊंगा तो मेरा बायां कहाँ होगा, इस साइड, ये बाएं होगा, यानी ये ऊपर साइड जाएगा। और कितने मीटर चलेगा, 6 मीटर। देखिए 6 मीटर चल लिया। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। जब मैं ऐसे जा रहा हूँ सीधा उत्तर साइड, तो मेरा दायां कहाँ होगा, इस साइड पूरब साइड होगा, होगा। तो इसका दायां क्या है, ये हो गया। इस दाएं घूम के कितना चलता है, 20 मीटर। देखिए ये यहाँ से 20 मीटर चल लिया, ठीक। उसके बाद अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है। देखिए अब ये दिशा है कौन सी, अगर इस पॉइंट के हम सापेक्ष ले लें, हमारी दिशा यही तो होती है। देखो ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है और ये दक्षिण होती है, ठीक। अब इस साइड जा रहा है, यानी इस साइड कौन होगी, साइड ये पूर्व होगी, तो ये कौन सी साइड होगी, पश्चिम होगी। इस बेस पे तो हमने जिस हिसाब से लगाया, हमें हमारा आ रहा है लास्ट में पूर्व और स्टार्टिंग में आ रहा है पश्चिम। लेकिन बट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आखिरी में ये दक्षिण दिशा में था, तो अब उसी बेस पे हम चल रहा है। अगर पूरब है, पूरब से हम दक्षिण टर्न करें तो कितना टर्न करना पड़ेगा, हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, यानी घड़ी सुइयों की दिशा में हम पूरब से दक्षिण जाने की 90 डिग्री हम घूम जाए। तो जब हमें पूरब से दक्षिण जाना है तो 90 डिग्री घूमे, इसी प्रकार से पश्चिम से घूम जाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पश्चिम से क्लॉकवाइज घूमे, इस साइड जाएगा उत्तर, तो ये कहां पहुंच जाएगा उत्तर, तो यहाँ पर आ जाए उत्तर। यानी पश्चिम से ना चल के हम चले थे उत्तर, और पूरब से ना चल के हम पहुंचे थे दक्षिण में। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, किस दिशा से उसने अपनी यात्रा शुरू की, उसने उत्तर दिशा से अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक, समझ में आया। यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आया, इस टाइप से अगर क्वेश्चन जब भी हो तो हम किसी भी दिशा से मान के चलते रहे, बस जो भी लेफ्ट राइट बायां दायां उसी आप चलते रहे। लास्ट में जो आंसर है उसको हम इस क्वेश्चन से मैच करेंगे। अगर दोनों सेम आते हैं तो हमारा एजम्पशन सही होगा। लेकिन अगर जैसे ये सेम नहीं आया, ये पूरब हमारा आया और आना चाहिए दक्षिण, तो हम देखेंगे कि साइड में पूरब से दक्षिण पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने देखा कि पूरब से दक्षिण पहुंचने के लिए हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना होगा। यानी अगर हम पूरब में ऐसे खड़े हैं, एक बार हमें ऐसे टर्न करना पड़ेगा, हम दक्षिण में आ जाएंगे। उसी प्रकार से पश्चिम में अगर हम खड़े होंगे, जैसे पश्चिमी दिशा होगी, तो यहाँ से भी हम एक टर्न घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम जाएंगे ऐसे करके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक, दोनों टाइप से आप समझ लीजिए। ये देखिए हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर दिशा में बदल जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम दिशा में बदल दिया जाए और सारी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाएं, तो कौन सी दिशा दक्षिण दिशा में बदल जाएगी। इस बार क्या किया गया है क्वेश्चन में कि दिशाओं को बदल दिया गया है, ठीक। और फिर एक दिशा पूछी गई कि इस दिशा की जगह पर कौन सी दिशा आएगी। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना एंगल घूमे हैं। तो हम पहले अपनी दिशाएं बना लेते हैं। ये देखिए हमारी दिशाएं होती हैं, ये आपको पता चल गया होगा। जिन बच्चों को ये दिशाओं की नॉलेज नहीं है वो जाके इसके पहले वाले पार्ट को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं कौन सी दिशा क्या होती है। ये पूरब पश्चिम उत्तर और ये होती है दक्षिण, ठीक। और इनके बीच वाली दिशाएं क्या होती हैं, इनके बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी जाएगी हो, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी जाएगी हो, पश्चिम दक्षिण। या फिर कभी कभी दक्षिण पश्चिम भी लिखा मिल जाता है, चलो हम दक्षिण पश्चिम ही लिख देते हैं जो बुक में दिया रहता है। फिर पूरब और दक्षिण के बीच में क्या होता है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक। ये दिशाएं होंगी हमारी, ओके। तो हमें ये पता है एक सब दिशा यानी बीसी दिशा और मेन दिशा, इनके बीच का एंगल होता है 45 डिग्री। और अगर पूरा एंगल बात की जाए इन दो दिशाओं के बीच में, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा 90, ठीक है। 45 45 जोड़ेंगे तो 90 बन जाता है, ओके।
अब क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण पूरब को उत्तर दिशा में बदला गया है। देखिए दक्षिण कौन सी है, दक्षिण पूरब, ये इस दक्षिण पूरब को कौन दिशा में बदला गया है, उत्तर दिशा में। यानी ये जो दिशा है ये कहां पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। यानी कितने एंगल घूमे देखते हैं हम, 45 45 90 और 45 135 एंगल। एक पूरा एंगल ये घुमा हुआ है और एक एंगल ये, तो पूरा इसको घूमने में कितना एंगल चला गया हमारा 135। और कैसा हुआ, उल्टा घूमे, हम ऐसे घूमे, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में हमें 135 डिग्री घूमना है। दूसरा क्या, उत्तर पूरब को पश्चिम में बदल दिया गया। उत्तर पूरब कौन सा, ये रहा, ये उत्तर पूरब, इसको कौन सा बदला गया, ये पश्चिम। देखिए ये भी अगर हम ये एंगल निकालें हैं तो ये कितना आएगा, 135 आ जाएगा। ये पूरा यहां से यहां तक 90 और ये रहा 45, तो 90 45 135, और ये भी उल्टा घूमे हैं घड़ी विपरीत दिशा में ऐसा, तो ये भी हमारा 135 एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ओके, अब पूछ रहा है कि कौन सी दिशा दक्षिण दिशा में बदल जाएगी, दक्षिण दिशा में बदल जाएगी। यानी दिशा हमें दी नहीं है, ये फाइनली दे दी कि दक्षिण दिशा में बदलेगी, कोई दिशा बदलेगी, वो दिशा हमें बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। दक्षिण दिशा ये है, इसमें क्या करते हैं, इसे 135 डिग्री हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, अब इसको क्लॉकवाइज घूमेंगे। दक्षिण का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ऐसा हो जा, ये 135 मतलब 90 ये और 45 ये, यानी क्या निकल जाएगी, दक्षिण से हम उत्तर पश्चिम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में कौन सी बदलेगी, उत्तर पश्चिम। ये हमारा आ गया आंसर। ओके, और देखो अब चेक भी कर सकते हो आप, अगर सारी दिशाएं कैसे घूम रही है, इसको 35 एंटी क्लॉक में घूम रही, अगर उत्तर पश्चिम को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ये देखो ये है यहाँ पर, ये एंगल हो गया 90, ये 45, तो यहाँ से हम यहाँ पर आ जाएंगे दक्षिण पे। यानी कि अगर उत्तर पश्चिम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने तो हमारा दक्षिण आ जाएगा, और दक्षिण को अगर एंटी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें तो हमारा उत्तर पश्चिम आ जाएगा। वही चीज है, देखो एक बार और, इस बार हम क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। हमसे क्वेश्चन का बोल रहा था कि दक्षिण पूरब को उत्तर दिशा में बदलना था। हमने देख लिया कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब दक्षिण पूरब से हम घड़ी विपरीत दिशा में घूमे 135 डिग्री, तो हमें उत्तर दिशा मिल जाएगी। उत्तर पूरब से भी अगर हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो हमें पश्चिम मिल जाएगी। ठीक, अब पूछ रहा है दक्षिण दिशा, यानी कोई एक, जैसे दक्षिण पूरब उत्तर बनी है, उत्तर पूरब पश्चिम बनी है, ऐसी कोई दिशा दक्षिण बनी है। तो अब जब ये दिशा हमें नहीं दी गई है और ये दिशा दी, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो हम दक्षिण से क्लॉकवाइज घूम जाए, हमें ये दिशा मिल जाएगी। तो भाई हमने कर दिया, दक्षिण से हम क्लॉकवाइज घूम गए ऐसे करके, 135 डिग्री तुम्हारा क्या आ गया, उत्तर पश्चिम आ गया। ये देखो आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया। अब इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है कि चौराहे पर एक दिशा सूचक खंबा खड़ा था। ठीक, एक दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा में, देखिए पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा दिखाने लगा। एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, वास्तव में वह की दिशा में यात्रा कर रही। देखो जो एक चौराहे पर एक खंबा खड़ा हुआ था, जैसे कि आपको दिखाई पड़ जाता है, उसमें दिशाएं दी जाती हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जब एक्सीडेंट हुआ, किसी ने गाड़ी उसमें ठोक दी, जैसे कि लोग आजकल चलाते हैं, तो क्या हुआ, जो पूर्व दिशा थी, पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। यानी कि जहां पर दक्षिण थी वहां पूरब का सूचक पहुंच गया, यानी जिसे बंदे को पूरब दिशा में जाना था अब वो जाएगा दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार से सारी दिशाएं घूम गई। तो उसने क्या किया, एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर, यानी उसे पश्चिम में जाना था लेकिन पश्चिम तो कहीं और पहुंच गई, जाकर गलत दिशा में पहुंच गई। तो वह किस दिशा में, यानी जो जो गलत दिशा है वो गलत दिशा हमसे पूछनी है कि जो पश्चिम है वो किस दिशा को दर्शाने लगा। तो पहले दिशाएं बना लेते हैं। तो हमारी ये रही दिशाएं। ठीक, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये पूरब है, ये पश्चिम है, सॉरी ये उत्तर है, ये पश्चिम है हमारी, और ये दिशा हमारी दक्षिण है।
ठीक। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पूरब दिशा दक्षिण को दिखाने लगी। जो ये पूरब थी ये कहाँ पहुंच गई, ये पहुंच गई है दक्षिण दिशा में। ठीक, यानी कि कितना घूम गई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी सुई ऐसी तो घूमती है, इस साइड से तो सुइयां घूमती है, तो भाई हम इसे 90 क्लॉकवाइज कहेंगे। यानी पूरब कहाँ पहुंच गया, दक्षिण में। यानी कि पूरब में हम ऐसे खड़े थे और हम ऐसे एक टर्न हमने ले लिया, हम दक्षिण पहुंच गए। इसी प्रकार सारी दिशाएं पहुंच जाएंगी। दक्षिण कहाँ पहुंच जाएगी, ये पश्चिम में पहुंच जाएगी। उत्तर पश्चिम कहाँ पहुंच जाएगी, उत्तर में। उत्तर कहाँ पहुंच जाएगी, पूरब में। यानी दैट मीन्स जिसे बंदे को पूरब में जाना था वो जाएगा दक्षिण में, जिसे दक्षिण में जाना था वो जाएगा पश्चिम में, जिसे पश्चिम में जाना था वो जाएगा उत्तर में, जिसे उत्तर में जाना है वो जाएगा पूर्व में। ओके। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिम दिशा जान के गलत दिशा में चली, यानी पश्चिम में जाना था लेकिन वो चली किस में गई, वो चली गई है उत्तर दिशा में। यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आ गया, उत्तर। उत्तर कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। क्योंकि पश्चिम का बोर्ड उसने देखा लेकिन पश्चिम हो कहाँ गया है, उत्तर में हो गया। तो वो यात्रा किस दिशा में करेगी, वो करेगी उत्तर में, और वो सोचेगी कि मैं पश्चिम में जा रही हूँ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमकर 6 मीटर की दूरी तय की, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा था। शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की। चलिए देखते हैं। कोई भी पॉइंट हम मान लेते हैं, शंकर तो हमें ये तो दी नहीं, ये किस दिशा से चल रहा है, लेकिन लास्ट दिशा दे दी कि उसने लास्ट में कहा अंत में वह दक्षिण में यात्रा कर रहा था। तो हमसे पूछ रहा है कि शुरुआत की किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो चलिए हम देखते हैं, हम कहीं से भी मान लेते हैं। हम मान लेते हैं यहां से एक बंदा स्टार्ट करता अपनी साथ, तो 10 मीटर चल लिया। ठीक, उसके बाद बाईं ओर घूमा 6 मीटर दूरी की। जब नीचे जा रहा है तो उसका बायां कहां हो जाएगा, इसका बायां इस साइड हो जाएगा। वो बाएं घूमकर 6 मीटर दूरी तय की। फिर दाईं ओर मुड़कर जब इस साइड जा रहा है तो उसका दायां कहां होगा, दायां इस साइड होगा। कहां चल लिया, 20 मीटर दूरी तय की। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है, और ये हमारा दक्षिण आ गया। ठीक, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो वह किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा। तो दिशा जब दक्षिण ही है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, देखो अपने आप पहचानो। ये हमारी पूरब होती है, ये हमारी पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, और ये दक्षिण होती है। जब ये दक्षिण है, दक्षिण की सामने दिशा कौन सी है, उत्तर है। ये दक्षिण की सामने दिशा कौन सी हो गई है, कौन सी हो गई, उत्तर। उत्तर दिशा हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिशा हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व, देखिए ये रहा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, और उत्तर पूर्व क्या जाता है, पश्चिम हो जाता है, और सभी दिशाएं उसी के अनुसार बदल जाती हैं, तो पूर्व के लिए नई दिशा क्या होगी। तो जो पूर्व है हमारा, ये बेचारा कहां पहुंचेगा जाके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी दिशाएं बना लेते हैं। दिशाएं हमें पता है, ये हमारी पूर्व होती है, ये हमारी पश्चिम होती है, ओके, ये हमारी उत्तर होती है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, बस हल्का सा माइंड लगाना है, कुछ नहीं करना है। इसने क्या किया, दक्षिण पूर्व, हमें दक्षिण पूर्व पता है कौन दिशा है, दक्षिण पूर्व ये होती है। ठीक, ये आपको पता होनी चाहिए, दक्षिण पूर्व ये दिशा हो गई। फिर उत्तर पूर्व इसने यूज किया, ये उत्तर पूर्व हो गई, उत्तर पूर्व। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। ठीक, अब ये तो बन गई सारी दिशाएं जो जो क्वेश्चन में यूज हुई। अब हम लगाते हैं सवाल। इसने कहा दक्षिण पूर्व से उत्तर हो गया, ये था दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व से क्या बन गया, ये बन गया उत्तर बन गया। अब इसे उत्तर बनने के लिए दक्षिण पूर्व ये है यहाँ पर, ये चीज, ये
दक्षिण पूर्व से इसे बनाना है उत्तर। उत्तर बनाने के लिए हमें कितने एंगल घूमना है, यानी यहाँ से घूम के जाएंगे हम ऐसे करके तो घूमेंगे, यानी कि हमें देखो ये 45 डिग्री हमें घूमना पड़ेगा, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, सारे 45 डिग्री है तो 45 कितना हो जाता है 135 डिग्री। या तो हम ऐसे मान लें या तो ऐसे कर लें। ये पूरा कितना हो गया 90 डिग्री और ये 45 और है, तो यहाँ दक्षिण पूर्व से उत्तर घूमने के लिए कितना घूमना पड़ा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमें घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी घूमती है ऐसी और हमें घूमना पड़ा ऐसा, यानी कितना हो गया, ये हो गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये जो घूमे हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। दूसरा क्या घूम रहे, उत्तर पूर्व से पश्चिम हो गए। उत्तर पूर्व क्या था, ये था उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व से हम कहां पहुंचे, हम यहां से पहुंच गए पश्चिम। देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज, कितने एंगल घूमे 45 45 45, 3 बार 45 घूमे यानी कि 135। या ऐसे देख लेते हैं, एक पूरा 90 और एक 45 तब भी 135, ये भी 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमे। ओके, जब सारी दिशाएं ऐसे ही घूम रही हैं तो हमें पूरब को भी घुमा देना है। पूरब पूछ रहा है, पूरब कहां घूमेगा, पूरब भी 135 घुमा दो भाई। पूरब दिशा ये रही हमारी, ये पूरब, इसको घुमाएंगे 135 तो ये तो 90 पहुंचे तो हो गया दक्षिण। दक्षिण वाला 45 डिग्री और घूम जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो नहीं सॉरी, ये तो हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, हमें पूरब से घूमना कहाँ है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सारी सभी दिशाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमनी है। तो पूरब से एक तो पूरा 90 उत्तर और फिर 90 से एक 45 और हम ले लेंगे तो कहां पहुंचे उत्तर पश्चिम। ठीक, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। कुछ नहीं करना था, दक्षिण पूर्व से उत्तर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर के लिए हमें 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उत्तर पूर्व से पश्चिम के लिए उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व से पश्चिम के लिए देखिए यहां से यहां पर आए, ये भी हमें 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना था। तो जब पूरब से घूमना है तो पूरब भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो ये पूरब थी, यहां से हम ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां घूम गए, आंसर आ गया उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बैंक्स में और जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, जैसे कि कभी कभी सीसेट में भी पूछ दिया जाता है। चलिए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन। कुछ नहीं होता, बस आसान होते हैं, एक एक स्टेप लेकर हमें इनमें चलना होता है। देखिए पहला स्टेप देखते हैं क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एंड एफ 6 एक गांव है। पहला क्या कह रहा है एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में। तो कुछ नहीं करना, हमें इसी स्टेप को ले लेना है। हम मान लेते हैं एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम, तो डी ये हमने मान लिया, डी हमारा ये रहा, ये रहा डी। अब डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में, पश्चिम किस साइड होगा, इस साइड होगा, दिशा हमें ये पता होगा। ये देखिए ये होता है उत्तर, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम और ये होता है दक्षिण। ये दिशा हमको पता है। तो डी ये मान लिया, डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में क्या है एफ, तो डी के 1 किलोमीटर, डी यहां मान लिया हमने, डी के 1 किलोमीटर क्या हो गया पश्चिम में एफ हो गया। ठीक, ओके। अब इसका बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में। देखो अब हमने एफ और डी माना, तो हम वो स्टेटमेंट देखते हैं जहां पर एफ और डी आ रहा है। तो पहला ये हमने कर लिया। ठीक, अब ये रह गया, देखो ए एफ और डी इसमें है नहीं है, एफ और डी इसमें है नहीं है, देखो डी इसमें आ रहा है। तो हम करेंगे डी और ए को पहले सॉल्व। कह रहा डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में, यानी डी जो है ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। यानी अगर हम ए को यहां मान लें तो ये 1 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा, 1 किलोमीटर ये मान लिया हमने और ये 1 किलोमीटर ये था। तो अब हो गया, देखो डी क्या है एक ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में, ये भी पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं ए और डी कहां पे है, ए और डी देखो यहां पर मिला, इस पॉइंट को भी देख सॉल्व कर लेते हैं। सी ए के 1 किलोमीटर पूरब में है, जो सी है वो ए के 1 किलोमीटर पूरब में, यानी ए का ये पूरब कहां इस साइड। अब इस डायग्राम को हम हटा देते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। ठीक, ए के पूरब में 1 किलोमीटर, पूरब कहां हुआ, ये हो गया यहाँ पर, ये पूरब हो जाएगा 1 किलोमीटर, क्या है यहाँ पर सी है,
ठीक, ये भी पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो ये भी, यहाँ भी ए आया हुआ, ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में, जो ए है वो ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है। तो अगर ई हम यहाँ मान लें, देखो तो देखो ये 2 किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर ये, और ए क्या है, ई के उत्तर में हो गया, ये हमारा हो गया दक्षिण में। ये भी पॉइंट सॉल्व हो गया। अब एक रह गया ये बी ई के, बी जो है वो ई के 1 किलोमीटर पूरब में है, जो बी है वो ई के 1 किलोमीटर पूरब, ई का पूरब कहाँ होगा, इस साइड होगा, 1 किलोमीटर ये हो गया। अब ये कहाँ पे आ गया, बी। अब ये तो हमारा डायग्राम बन गया, सारी जो भी स्टेटमेंट दी थी उनको देखते हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्ञात करें कौन कौन से गांव एक पंक्ति में है। ऑप्शन है पहला ए सी बी, दूसरा है ए डी ई, तीसरा है सी बी एफ, और फोर्थ है ई बी डी। देखो कौन से गांव एक लाइन में, देखो ए डी ई, ये तीनों एक लाइन में, ये तीनों आपको, ये तीनों गांव एक लाइन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं होता है, बस एक एक पॉइंट्स को लेकर हमें इसको सॉल्व करना होता है, और सारे क्वेश्चन इसी टाइप से ये सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, वो दक्षिण दिशा में खड़ा हुआ है, उसके बाद वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। देखिए वामावर्त मैंने आपको बताया था, वामावर्त में क्या हो जाता है, देखिए ये नोट कर लीजिए, वामावर्त मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो फिर दक्षिणावर्त क्या जाएगा, वो देखिए दक्षिणावर्त हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा। ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 में बता रखी हैं, सारे बेसिक मैंने क्लियर करवाए थे आप लोगों के। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो इन चीजों में किसी पॉइंट, तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 1 में आप देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स ए टू जीरो साइज बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रखी है। ठीक, इन सीरीजों हो सकता है मैं कोई चीज डायरेक्ट बोल दूं, लेकिन उसमें मैंने एक स्टेप बताई ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। वैसे कोशिश में यही करता हूं कि मैं हर सीरीज में बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। तो चलिए देखते हैं। पहले वह 270 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसलिए वह अब किस दिशा में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दिशाएं बना लेते हैं। ये हमारी बन गई दिशाएं, ये पूर्व हो गई, ये उत्तर हो गई, ये हमारी पश्चिम हो गई। तो वैसे तो ये आंसर 5 सेकंड का है, लेकिन बट मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ। अभी देखना, जो मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे ये तो क्या है, ये तो मतलब हलवा है गाजर का। तो बस 5 सेकंड का आंसर है, लेकिन मैं क्योंकि आई एम टीचर, तो मुझे सारी चीजें बतानी है। हो सकता है सामने ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें ये चीजें ना पता हो, तो मुझे सबको देखते हुए पढ़ा, इसलिए सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक, पश्चिम, और ये चीजें हैं दक्षिण। ठीक, अब कह रहा दक्षिण में खड़ा 270 डिग्री वामावर्त घूम गया, तो मैं लिख लेते हैं 270 डिग्री वामावर्त का मींस क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, उसके बाद क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर घूमा 180 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से क्लॉकवाइज। अब जो एक जैसे हो उनको हम कर लेते हैं ऐड, यानी क्लॉकवाइज कितना हो गया, 180 और 90 कितना हो गया, 270 क्लॉकवाइज, और 270 ही हमारा है ये एंटी क्लॉकवाइज। ये चाहे लिखे, एक ही बार लिख ही चुके हैं। अब देखिए सेम जब हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं, उसको जीरो कर देते हैं, फिर क्या होता है, यानी बंदा जहां पर दक्षिण दिशा में है तो अब भी वो दक्षिण दिशा में ही खड़ा रहेगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। आसान था। चाहते तो हम ऐसे क्वेश्चन देखते, 270 डिग्री वामावर्त है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, इसलिए वह किस दिशा में, तो हम जानते हैं 270 वामावर्त है, 90 और 180 कितना दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त वामावर्त एक दूसरे से कट जाएंगे, तो व्यक्ति जहां पर है वहीं पर बना रहेगा। चाहे तो आप चीज को एक्सपेरिमेंट करके देख ले सकते हैं, जैसे बंदा था यहाँ पर दक्षिण दिशा में, 270 वामावर्त घूमता है। ठीक, तो वामावर्त मतलब क्या हो गया, 90
180 प्लस 90 देखो, तो पहले यहाँ पर जाएगा उत्तर में 180, फिर 90 यानी कि आ गया पश्चिम में। उसके बाद फिर क्या आता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर दक्षिणावर्त 90 डिग्री यानी फिर से उत्तर में आ गया, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, अब यहाँ से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर से यहाँ पर आ गया जहां था वहीं पर। तो इसका आंसर हो गया हमारा दक्षिण। ठीक, ये थी सीरीज, 8 क्वेश्चन थे इसमें, सभी इंपॉर्टेंट लिए, सभी आए हुए क्वेश्चन थे, जैसे कि ये भी क्वेश्चन आपका आया है सीजीएल 2012, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अब वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए जो आपके लाइक्स और कमेंट होते हैं यही हमें चाहिए होते हैं, और यही हमें मतलब प्रेरित करते हैं आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो आप लाइक्स और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने की। जय माता की।